जन राम दुलारे, करी है कृपा अपार रे। श्री राम दुलरवा बिनती सुन लो हमारी रे। श्री राम दुलरवा लंका जाए सिया सुधुलाए। लंका जाए सिया सुधुलाए, लाए सजीवन लखन जी आए। लाए सजीवन लखन जी आए, महिमा तुम्हारी अपार है। श्री राम दुलरवा महिमा तुम्हारी अपार है। श्री राम दुलरवा बिनती सुन लो हमारी रे। श्री राम दुलरवा बिनती सुन लो हमारी रे। श्री राम दुलरवा शंकर सुवन अंजनी बारे। शंकर सुवन अंजनी बारे, सिया राम और बसत तुम्हारे। सिया राम और बसत तुम्हारे, कर दो कृपा अपार रे। श्री राम दुलरवा बिनती सुन लो हमारी रे। श्री राम दुलरवा बिनती सुन लो हमारी रे। श्री राम दुलरवा। बोले वीर रंगवली की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, दीनबंधु भगवान की जय। श्री व्यासमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्रोता संत समाज की, आवाह देवी देवताओं की बस्ती नगर की, स्थान देवताओं की, ग्राम देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने श्री माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, आनंद कंद करुणा वर्णालय श्री हरि परमात्मा तत्व श्री आनंद कंद कृष्ण चंद्र ब्रज विपिन बिहारी लीलाधारी परम अहेतु की कृपा बरसाते हुए आप सभी भक्तों के ऊपर उनकी माधुर्य वात्सल अनुपम कथा अमृत का आप पान कर रहे हैं विगत 6 दिनों से। आज उनकी कथा का विश्राम दिवस है। तो जीवन में कथा क्या है? जिस के श्रवण से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही है प्रभु की कथा। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने प्रभु ने जो लीलाएं की हैं भक्त की व्यथा को मिटाने के लिए की हैं। भगवान की कथा की तुलना सरोवर से की गई है, सरोवर, और ये संसार की तुलना भयानक जंगल से। यह भयानक जंगल संसार रूपी
जंगल है। इस जंगल में हाथी रूपी मन अपना आनंद ऐश्वर्य के साथ घूम रहा है, आनंद ले रहा है। जंगल में जिस प्रकार हाथी मदमस्त होकर घूमता है, उसी प्रकार ये संसार रूपी वन में हमारा मन रूपी हाथी विहार कर रहा है, विषय भोग वासनाओं में डूब रहा है और संसार के थपेड़े, संसार की आदि व्याधि, संसार की व्यथाओं से इस जंगल में माना कि अग्नि लग गई। इस जंगल में भयानक दावाग्नि लगी हुई है, जो सांसारिक व्यथाएं, सांसारिक कष्ट, सांसारिक परेशानियां हैं, वो इस जंगल में, संसार रूपी जंगल में लगी हुई अग्नि है। और उस अग्नि के बीच उस जंगल में वो हाथी फंस गया है। तो जैसे जंगल में आग लगने पर हाथी व्याकुल हो जाता है, बचने का ढूंढता है, उसी जंगल में, ये संसार रूपी जंगल में, ये भगवान की कथा अमृत सत्संग रूपी एक बड़ा सा सरोवर है, विशाल सरोवर, अनंत सरोवर। तो हाथी रूपी मन संसार की दावाग्नि से पीड़ित होकर यदि इस कथा अमृत के सरोवर में डूब जाता है, तैरने लगता है, घुस जाता है, तो संसार की दावाग्नि से बच जाता है। नहीं तो संसार की विषयाग्नि, संसार की दावाग्नि उसको जलाकर भस्म कर देगी। तो प्रिय भक्तों, इसलिए संसार रूपी दावाग्नि से बचना है तो आपको इस कथा अमृत के सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए। जो लोग, जो भक्त, जो प्राणी इस सत्संग के सरोवर में डुबकी लगाते हैं, तैरते रहते हैं, डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, वह उस संसार रूपी दावाग्नि में नहीं जलते, अपने आप को उस दावाग्नि से बचाते। तो ये भक्तों, हमारा भी कर्तव्य है, हमें सत्संग का सरोवर प्राप्त हुआ है। हम इतने दिन से अपने मन रूपी हाथी को सरोवर में स्नान करा करके उस दावाग्नि से बचे हुए थे, और यही कथा को हम अपने मन में बिठाए रहें तो हम संसार की व्यथा से मिटे रहेंगे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, आप बार बार भगवान को कहते हो दीन बंधु, दीन बंधु, दीन बंधु कहते हो, परंतु ये तो सुन बताओ कि भगवान ने वास्तव में कभी किसी दीन को अपना बंधु बनाया था? यदि किसी को दीन को अपना बंधु बनाया है तो बताइए। तब भगवान बोले, श्री सुखदेव जी कहे राजन, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आपने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान ने तो दीनों पर कृपा ही की है। और जो दीन बंधुता का उदाहरण है मैं आपको सुनाता हूँ। इसके लिए आपको सुदामा जी का चरित्र सुनाता हूँ। और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा जी की चरित्र सुनाने, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेन्द्रिया। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम सुदामा था, और वह कैसे थे? ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता विद्वान थे, विषयों से विरक्त थे, जितेंद्रिय थे और प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। कहा जाता है, हम लोग सुदामा को क्या कहते हैं? दरिद्र। दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्र और
धन से हीन या गरीब, दोनों में बहुत अंतर है। दरिद्र वो व्यक्ति है जिसको पास, जिसकी चाहना, जिसको प्राप्त करने की इच्छा लगातार बनी रहती है, वो लोभ बस हर कुछ चाहता ही चाहता है, वो व्यक्ति दरिद्र होता है, चाहे कितना धनवान। धन से व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है, व्यक्ति मन से दरिद्र होता है, और मन से ही धनवान। मन से हो तो दरिद्र है, मन से हो धनवान, मन का ही सब खेल है, मन के मते महान। तो मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम, ये मन ही समस्त सुख दुख का कारण है, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन बहुत प्रभावी है। तो सुदामापुरी में रहते हैं। सुदामापुरी कौन है? आजकल जो पोरबंदर का स्थान है, पहले वो सुदामापुरी थी। और सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। बचपन में महर्षि सांदीपनि गुरु जी के पास अविंद का उज्जैन में कृष्ण भी पढ़ते थे और सुदामा भी पढ़ते थे। वहीं पर इनकी मित्रता हुई और भगवान कृष्ण सुदामा को अपना प्रिय मित्र मान। अब भगवान विद्याध्ययन करके जब आ गए तो सुदामा को वहीं छोड़ के आए थे, वहीं थे, उनका तो अध्ययन पूरा नहीं हुआ था। तो भगवान के पश्चात जब सुदामा का अध्ययन पूरा हुआ, सुदामा अपने स्थान पर आए। सुदामा बहुत ही विरक्त व्यक्ति थे, धन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इंद्रियों पर नियंत्रण था, किसी प्रकार से कोई दुखी नहीं थे, बिल्कुल हमेशा प्रसन्नचित रहते। अब व्यक्ति बहुत धनवान हो जरूरी नहीं है प्रसन्नचित हो, दुखी होता है, इंद्रियों पर विजय हो नहीं होता। तो इतनी महिमा सुखदेव जी सुदामा जी की गा रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ता हो, जरूरी नहीं है वो विरक्त हो, उसको लोभ लगा हो सकता है। विद्वान भी व्यक्ति दुर्गुणी हो सकता है, तो नहीं, वो विद्वान थे, विद्वान के साथ विरक्त भी थी। विद्वान और विरक्त के साथ साथ होते हुए भी कोई जरूरी नहीं है जितेंद्रिय हो, लेकिन सुदामा जी जितेंद्रिय भी थे। और क्या विशेषता थी? विद्वान हो, विरक्त हो, जितेंद्रिय हो, लेकिन जरूरी नहीं है प्रसन्न हो, दुखी भी रह सकता है, लेकिन वो हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले थे। तो उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम सुशीला, सुंदर, शील माने चरित्र, सुशीला सुंदर चरित्र वाली पत्नी थी। तो ऐसे सुशीला ब्राह्मणी और सुदामा जी एकदम विरक्त साधु ब्राह्मण। अब गृहस्थी कैसी चले? तो सुदामा जी कभी कुछ याचना नहीं करते थे, विरक्त भाव से केवल भिक्षा के ऊपर ही निर्भर थे और भगवान का भजन करते थे। तो घर में धन का बड़ा अभाव था, मन से धन और धन का अभाव। अब आज के इस भौतिक युग में अर्थ के बिना व्यर्थ होता है। बच्चे चाहे, पत्नी, कभी कभी तो घर में ये स्थिति रहती थी कि भोजन बनना मुश्किल, कई दिनों तक, कई बार तो कई दिन तक केवल जल पान करके रहना पड़ता था। एकादशी व्रत होता है और जिस दिन भोजन नहीं मिलता, सुदामा जी कहते, वाह प्रभु तेरी बड़ी इच्छा है, आज एकादशी करा दी आपने, बार बार एकादशी करा देता है, कितना कृपा है। तमुपे ही महाभागा साधुना च परायणम दस्यते द्रवणम भूरे सीदते ते कुटुंबने। कहने लगे सूत जी,
और सुखदेव जी परीक्षित जी से कि हे राजन, इस तरह से सुदामा जी की दिनचर्या गृहस्थचर्या चल रही थी, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ चाह नहीं और आनंद, पर कभी कभी जब बच्चे भूख से दुखी हो जाते तो माता का हृदय द्रवित हो जाता। अब कब तक संभाले, तो दुखी हो जाती। सुदामा जी की प्रवृत्ति 6 घर से भिक्षा मांगते थे, एक घर में गौ दोहन काल तक नहीं रुकते थे। एक बार आवाज लगाएंगे भिक्षाम देहि देवी, कुछ मिला तो ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, अगले दरवाजे पर भिक्षाम देहि देवी, 1 मिनट रुके, मिला नहीं मिला तो चल दिए। और 6 घर के बाद जो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आ गए। बच्चों के लायक हुआ तो बच्चों को खिला दिया, भगवान से सबको लायक हुआ तो सबको खिला दिया, नहीं तो भगवान को जल का भोग लगाया और भजन करने बैठ गए। प्रभु वाह एकादशी है आज। जब इस तरह की स्थिति देखी तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान सोचते कि ये मित्र मेरा इतना कष्ट भोग रहा है मेरे होते हुए, परंतु अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद चाहता नहीं है, प्रयास नहीं करता है, भगवान की तरफ कदम नहीं बढ़ाता, तब तक भगवान भी उसको नहीं दे पाते, चाह के भी नहीं दे पाते। इसलिए आपको कर्म बहुत करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है कर्म करना। बिना कर्म किए तो भगवान आपको चाह के भी नहीं दे सकते। इसलिए भगवान चाहता है आप कर्म करिए, आपको प्रभु जरूर देगा। तो फिर जब सुदामा की स्थिति बार बार ऐसी होती, भगवान से नहीं रहा गया, तो भगवान ने क्या किया, एक दिन भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा के घर पर भिक्षा मांगने आ गए। और भिक्षा में कहते हैं सुशीला से भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। अब बेचारी सुशीला, घर में एक दाना भी नहीं है। जब एक दाना घर में नहीं है, क्या करे सुशीला? तो सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे घर में सूतक है और इस सूतक के कारण मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा ओहो देवी, कौन सा सूतक है, जातक का है और पातक का, मतलब कोई पैदा हुआ है या कोई मर गया, कौन सा सूतक है? सुशीला देवी बड़ी बुद्धिमान थी, कहने लगी, प्रभु जातक का सूतक है, मेरे घर में बिटिया हुई है। अच्छा, कौन सी बिटिया? बोले, प्रभु मेरे घर में गरीबी नाम की बिटिया हुई है और इस गरीबी नामक बिटिया के होने से, धनाभाव नाम की बिटिया हुई है, इसके होने से मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। अब प्रभु समझ गए, कहने लगे, ओहो अच्छा अच्छा, दरिद्रता है, गरीबी है। लेकिन कहने लगे, देवी मुझे तो ऐसा लगता है ये तो भक्तराज सुदामा का घर है, ये कुटिया तो ऐसा मुझे ज्ञात है कि ये भक्तराज सुदामा की है। सुशीला कहने लगी, हाँ महाराज, ये कुटिया सुदामा जी की है। आप जानते हैं? अरे सुदामा जी को कौन नहीं जानता? सुदामा जी कोई साधारण व्यक्ति है क्या? अरे उनके तो मित्र द्वारकाधीश हैं, वो द्वारकाधीश के खास सगे मित्र हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत अभिन्न संबंध है उनके द्वारकाधीश। कौन द्वारकाधीश? भगवान श्री कृष्ण। अरे हाँ हाँ देवी, आपको पता नहीं है? कभी आपको बताया नहीं? अरे महाराज मेरे से तो कभी नहीं कहा। ओहो अच्छा अच्छा, वो सुदामा जी हैं ही ऐसे सीधे भोले, वो कोई इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते ना, तो देवी कहा ही नहीं होगा। अब तो सुशीला बड़ी अचंभे में, मेरे स्वामी द्वारकाधीश के खास मित्र
और सबको पता, मुझको पता नहीं। तो आज सुदामा जी आए, हाँ देवी आज तो इतना ही मिला है। सुदामा जी से सुशीला बोली, अरे स्वामी मिला जो मिला वो ठीक है, छोड़ो। अब आप ये बताओ, आपका द्वारकाधीश आपके मित्र है? सुदामा जी को एकदम से याद आ गया, बोले हाँ देवी मित्र, अरे मित्र नहीं, वो तो मेरा बिल्कुल खास मित्र है, खास मित्र। इतना प्रेम करता था मुझसे भैया कन्हैया, तुमने देवी बड़ा याद करा दिया। अरे मेरा मन बड़ा बेहतर हो गया, आज वो याद आ गया। और इतना मुझे चाहता था, मेरे से इतना प्रेम करता था। अरे देवी वो ऐसा था, बहुत बुद्धिमान था, होशियार था, मैं उतना नहीं था। तो गुरुजी कोई पाठ देते तो मैं याद नहीं होता मुझे, तो मुझे याद नहीं होता तो मुझे सजा मिलेगी। तो वो याद होते हुए भी मुझे अकेले को सजा ना मिले, मैं अकेला परेशान ना हूँ, तो वो खुद भी पाठ भूल जाता था मेरे लिए। वो बहुत बुद्धिमान था। अच्छा महाराज, और अरे और क्या बताऊं, मुझे कोई काम देते गुरुजी तो वो खुद से उसको ना देते थे, वो तो बड़ा राजकुमार था। तो मेरे साथ जाकर ये दिन तो हम जंगल में लकड़ियां लेने का मुझे मिला काम, अच्छा मेरे साथ गया, रात में रहा। अरे क्या बताऊं, कितना प्रिय मित्र था मेरा, ये हर पग पग पर मदद करता था। देवी उसके जैसा तो कोई नहीं है, वो बड़ा दया। अरे वाह, तुमने आज याद, तो आपने मुझे नहीं बताया, आप देवी क्या बताना जी, कोई बताने की बात है। अरे है तो मित्र था तो था, पर देवी अब तो पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहता होगा, कहाँ गया। वो तो बड़ा आदमी था, उसका पता ही नहीं है, तब से गुरुकुल के बाद आज तक कभी मिलना हुआ नहीं। महाराज मुझे पता है वो आजकल द्वारका के बहुत बड़े राजा हैं। अच्छा राजा होगा, वाह अच्छी बात। उस समय तो मथुरा में रहता था। तो महाराज आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हो? अरे उनसे मिलने जाइए, वो तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, अपनी समस्या दूर हो जाएगी। ए देवी तो शर्म नहीं आए, मित्र के पास जाऊंगो मांगवे, मित्र से पैसा धन लेके आऊंगो। अरे वो मेरा भला ही मित्र है, लेकिन भाई हमें तो ब्राह्मण है देवी। ब्राह्मण का क्या है? अध्यापन अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैवं ब्राह्मणानां कलायतन। ब्राह्मण के दो देवी काम है अध्ययन करना और अध्ययन कराना, यजन करना और यजन कराना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, भजन करना, भजन कराना, दान लेना, दान देना, यही काम है। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तुम कहती हो मित्र से मांगो, मित्र से कोई मांगता है? अरे देवी मांगने से तो मांगना नहीं चाहिए। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जान। उनते पहले बेमुए जिन मुख निक सतनाए। तो देवी मांगने से तो भैया मरना भला है, किसी से मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी कहते हैं कि देवी देखो, कोई बिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई बिना रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई ठाट बाट में चले मोटर में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर साले ओढ़ रहे हो मखमल के, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। अरे भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रहो मस्ती में, मिला वही जो लिखा है ललाट में। तो देवी हम विभाग में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, कहीं जाने आने से कुछ नहीं होता। तो देवी जी कहने लगी कि विप्रन के भगत वे जगत के विदित बंधु हैं, लेत सभी की सुधे ऐसे महादानी। पढ़े एक चटसार तुम कहो कई बार, लोचन अपार वे तुम्हें ना पहचाने हैं।
एक दीन बंधु कृपा सिंधु भेद गुरु बंधु तुम स्व को दीन जान निज जिए जाने हैं। नाम लेत चौगनी गए ते द्वार सौगुनी और देखत सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मान है। अरे सुशीला कहने लगी कि देखो स्वामी मैं मांग भी कैसे नहीं कर रही, देखो वो तो ब्राह्मणों के भगत हैं, संसार के बंधु हैं, सबकी मदद करते हैं, ऐसे प्रभु आपकी स्तुति लेंगे तो तुम एक ही साथ पड़े हो, तुम कह रहे हो इतने बढ़िया मित्र हैं। तो देखो एक तो वो दीन बंधु कृपा के सिंधु और फिर गुरु के बंधु गुरु भाई, तो क्या तुमको नहीं पहचाने में तुम कह रहे हो कपते पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। मंदिर फिर